श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नौ वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और आ गया है 2 जनवरी। इसका मतलब साल का पहला गुरुवार। और एक बार फिर से आप सभी को नौ वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा, माँ तुलसी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे ना। काफ़ी लोग परेशान थे 2024 में कि भैया हमारे घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं। तो अब वो दिन आ गया है, साल का पहला गुरुवार, करोड़पति बनने वाला ये दिन है। तुलसी माता को बस आपको गुड़ का पानी समर्पित करना है, चढ़ाना है, जिससे आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारा पैसा आएगा और आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले ये बता दूं कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात को ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको अपने घर पे करना है और हर किसी के घर पे मां तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है 2025 में। अगर आप हिंदू धर्म हो, अगर आप हिंदू धर्म के हो, सनातन धर्म के हो तो। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में। अब चलो समझते हैं। यहां पे क्या दिख रहा है, कुछ ग्लास में आपको ब्राउन कलर का, भूरे कलर का दिख रहा होगा। ये क्या है? ये यही गुड़ को क्या किया गया है, अच्छे तरीके से पीस करके, अच्छे से रगड़ करके क्या किया गया, इस गुड़ को ऐसे पानी में डाल करके इसके पूरे गुड़ के सोर्स को इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जिसके इसका कलर क्या हुआ है, ब्राउन। मेरी बातें आ रही क्या समझ में? आप भी इसी तरीके से गुड़ के पानी को रेडी करना, तैयार करना, और उसके बाद में आपके घर के अंदर जो तुलसी माता का वृक्ष हो, चाहे वो गमले में लगाया हो या नीचे जमीन पे लगाया हो, कहीं पे भी लगाया है। ठीक है ना। अब इसका एक नियम है। ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं ना, यह उपाय 2 तिथियों पे कर सकते हैं। एक तो होती है पंचमी तिथि, है ना, और एक होती है जो साल का पहला गुरुवार आता है, उस दिन हमें करना चाहिए। तो अब वो दिन आ गया है। आपको क्या करना है, अपना फेस रखना होगा पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में रखोगे? पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके आपके पास में जो गुड़ का पानी है, उस गुड़ के पानी को पहले अपने हाथों में लेंगे, राइट हैंड में। बाएं हाथ से ग्लास को पकड़ना गुड़ के पानी वाला, और उस बाएं हाथ से दाहिने हाथ पे अपना नाम और गोत्र बोल करके हाथों में गुड़ के पानी को गिराना, और फिर उसी गुड़ के पानी को क्या करोगे, तुलसी माता की जड़ में समर्पित करना। कितनी बार करना है? 5 बार या 7 बार करना है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, या तो आप 5 बार कर लो, 7 बार कर लो। जो भी व्यक्ति साल के पहले गुरुवार या फिर पंचमी तिथि पे गुड़ के पानी को माता तुलसी की जड़ में थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करता है, उनके घर में साल भर कभी धन की कमी नहीं होती। हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा उनके परिवार के ऊपर बनी रहती है ना। अब जब 5 बार आप तुलसी माता की जड़ में गुड़ के पानी को समर्पित कर दें, उसके बाद में आपको परिक्रमा करना भी क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो आप सभी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, तुलसी माता की कितनी परिक्रमा करोगे? 5 परिक्रमा या 7 परिक्रमा अगर आप मात्र कर देते हैं तो आपके घर में पैसों की कभी किल्लत नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा घर पे बनी होगी। ठीक है ना। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय होगा, वो किसके लिए है? आपकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, कि 2024 में कोई आपकी ऐसी विशेष थी, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, इज्जत को लेकर के हो, धन संपदा, किसी भी चीज को लेकर के है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 नियम फॉलो करने हैं। सबसे पहला नियम क्या है कि हमें इसी तरीके से फिर से क्या लेना है, गुड़ का पानी लेना। लेकिन इस बार जो गुड़ का पानी आप लोगे, उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नहीं लेनी है, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में आपको पानी को लेना। ज़्यादा मात्रा में क्यों लेना, अभी आपको समझ में आएगा। इतना ले लिया। अब हमें यहाँ पे लेना है पात्र, ठीक है ना। लेकिन एक पात्र की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हमें 2 पात्र लेना है। जैसे यहाँ पे एक आपको तांबे का लोटा दिख रहा है, दूसरा कोई भी ले लो, चाहे तांबे का लोटा हो, स्टील हो, ग्लास हो, कटोरी हो, चम्मच हो, कोई भी दो पात्र में आपको ऐसे करना है। और इन्हीं 2 के दोनों पात्र में गुड़ के पानी को डाल देना। अरे डाल दिया ना। अब इन दोनों कलश को उठाना, साथ ही साथ 5 बेलपत्र लेना। ठीक है ना। बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी हो। 5 बेलपत्र लीजिएगा और यही 5 बेलपत्र लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे, और वहां पर पहुंच करके आपको जो 5 बेलपत्र है
एक एक करके जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन 5 बेलपत्र को एक एक करके समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में गुड़ का पानी है उसे अपने दोनों हाथों से दोनों पात्रों का जो जल होगा एक साथ गिराना है इसी बेलपत्र पे। अब जब एक साथ गिराओगे तो हमें एक नाम बोलना है, वो नाम यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। त्रिपुरा सुंदरी, फिर से बोल रहा हूं मैं, किस नाम से चढ़ाओगे? त्रिपुरा सुंदरी का स्मरण करते हुए दोनों हाथों से जल उसी बेलपत्र के ऊपर गुड़ के पानी का समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को शायद बिहार या कोटा की कथा में बताया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट बताया जरूर था। बहुत ही नियम से, विश्वास के साथ में आप इस उपाय को करके देखिएगा। जब भी किसी भी काम के लिए जाना, आपको उस काम में सफलता जरूर मिलने वाली है। इतना करने के बाद में फिर आप एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना, ठीक है ना। तो 2 उपाय तो आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चने की दाल के साथ। लेकिन कैसे करना है, क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी है कि एक बार फिर से 1 जनवरी से लेकर के और 5 जनवरी तक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा ऑफर लेकर के आया हूं। 7 मुखी रुद्राक्ष धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। इनमें से कोई भी अगर एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हैं या दोनों लेते हैं, इसके साथ देखो क्या क्या मैं फ्री दूंगा। आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, आपको 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगा, प्लस जप करने के लिए रुद्राक्ष की पूरी माला आपको फ्री दे रहा हूं जप करने के लिए, और प्लस 50 ग्राम भस्म दे रहा हूं महादेव को समर्पित करने के लिए। इतनी सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, लाभ उठाना है। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए अगर आपको चाहिए, ठीक। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। जैसे मान लेते हैं कि घर में अगर आपके कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत लड़ाई करता है, बहुत झगड़े करता है, उसकी वजह से पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, तो आपको लेने हैं चने की दाल। कितने लोगे? 41 चने की दाल लेना, गिन करके ले लिया। अब चने की दाल को लेने के साथ में हमें अपने जीवन में क्या चाहिए? मिठास चाहिए। तो मिठास के लिए क्या जरूरी होता है? शहद। तो आपको इसी तरीके से 1 चम्मच शहद लेना, ठीक है ना। इसको लेने के बाद में आपको फिर लेना है इस तरीके से तांबे का लोटा। उस तांबे के लोटे में आपको भरना होगा जल। जल के अंदर भरेंगे गंगा जल और पहुंच जाएंगे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है आप इस उपाय को मंदिर में करो, मन है आप इस उपाय को घर पे करो, कहीं पे भी करो। सबसे पहला काम, जो आपके पास में शहद है उस शहद का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। अब आपके पास में है चने की दाल के 41 दाने, अरे हैं कि नहीं है? उन्हीं 41 चने की दाल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जहां पे आपने शहद को समर्पित किया है, चने की दाल को समर्पित करेंगे हठ को दूर करने के लिए हाटकेश्वर महादेव। क्या नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से आप चने की दाल को चढ़ा करके एंड देन उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं इस गुरुवार के दिन, तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं होगा, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर, जिससे लड़ाई झगड़े आपके घर से हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी बहुत ही स्पेशल से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करना है इस उपाय को। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा चने की दाल, दिख रही है ना। क्या करिएगा, आप इस चने की दाल को कितना लोगे? 7, मात्र 7 चने की दाल। बात करते हैं फायदे। कोई भी शरीर में अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे दर्द हो, दाद हो, खुजली हो, कुछ भी है, तो 7 चने की दाल को लो और उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। मैंने आपको बता रखा है, जब 7 चने की दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो महादेव का शरणाक्षर मंत्र बोलेंगे। वो कौन सा मंत्र होता है? नॉर्मल सा मंत्र जो हम लोग हमेशा से याद होता है, ओम नमः शिवाय। यहां पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं करना है, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आपको वही 7 चने की दाल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके फिर भगवान
शंकर से यही 7 चने की दाल औषधि मांग करके उठा लेना और आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार है उसे ओम नमः शिवाय बोलकर ही खिला देना। उस इंसान की जो बीमारी होगी उसमें उसको राहत जरूर मिलेगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को, हर एक चीजों को अच्छा समझाने की। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आपको ऑफर का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिसने अभी तक नहीं किया। वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।